वेलकम टू क्लास नंबर 6। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में आज अपने को देखना है इंस्टॉलमेंट वाले टॉपिक को। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी भी 2021 वाली टीयर 1 में भी इसका एक दो सवाल दिखे थे। तो इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट पर भी बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी बनता है। दोनों चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की पहले बात कर लेते हैं। अब इसमें ना देखो, दो तरीके के सवाल बनेंगे। एक तरीके का सवाल होगा जिसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने से पूछेगा, और दूसरे तरीके का सवाल होगा जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया रहेगा, हो सकता है वो अपने से इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछे कि हर एक इंस्टॉलमेंट बताओ कितने का है। इन सबको समझने से पहले थोड़ी सी अपने को बेसिक थ्योरी पता करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नॉर्मल एस आई सी आई का नॉलेज है वो यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज काम आएगा नहीं ना, कुछ अलग चीज़ है इंस्टॉलमेंट, तो इसको अपने को ढंग से समझना भी पड़ेगा। पहली चीज होती है जो अपने को समझना है वो है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, पैसों के टर्म्स में देखें तो प्रेजेंट वैल्यू, मान लो कि आज के दिन में अमाउंट ले लें 1,000। 1,000 रुपये की आज की जो वैल्यू है, क्या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी 1,000 ही वैल्यू रहेगी उसकी? चेंज होगी, या तो डेप्रिशिएट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू चेंज होती, पैसा उतना ही है 1,000। फॉर एग्जाम्पल आज से 50 साल पहले अगर 1,000 रुपये होता तो शायद अमीर माना जाता उस व्यक्ति को। तो आज के डेट में 1,000 ना के बराबर है, और आज से 50 साल बाद तो पता नहीं क्या ही वैल्यू रह जाएगी उसकी। तो ये होता है अपना वैल्यू की टर्म्स अपने को सोचना पड़ता है इसमें कि वैल्यू क्या है, जो भी चीज़ है। आज जो आप पैसा ले रहे हो उसकी 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसी चीज़ को समझना है कि मान लो कि आपने बैंक से 10,000 रुपये का लोन लिया। 10,000 रुपये का आपने लोन लिया, बैंक कह रही कि यार मैं जो रेट जो है वो तो 10% लेंगे पर एनम, पर एनम। और आपने 2 साल तक ये लोन लिया, 2 साल के लिए आपने ये लोन लिया। तो फ्यूचर वैल्यू उसकी अपनी कितनी हो जाएगी? 10% से बढ़ जाएगी, ये अपना हो जाएगा 11,000। 2% से नहीं, 2 साल के लिए ले रहे हैं ना, ये अपना बढ़ जाएगा। इसको सिंपल सा रख लेते हैं 1 साल के लिए, अभी हो जाएगा 11,000। 11,000 रुपये वैल्यू हो गई। तो आप जब लोन चुकाओगे तो आप 10,000 रुपये का आपके ऊपर कर्ज है कि 11,000 रुपये का आपके ऊपर कर्ज है? 11 का कर्ज है। तो जो भी डेट लिखा रहता है, DEBT, बी इसमें साइलेंट होता है तो DET डेट पढ़ते हैं इसको। तो जो भी डेट होता है वो डेट होगा ये है आपके ऊपर कर्ज, ना कि 10,000 रुपये का। ये तो आपका प्रिंसिपल था जो आपने लिया था। सवाल में ये अपने को कई बार लिखा रहता है कि डेट ऑफ 6,400 रुपीज इज टू बी, उसको चुकता करना है 4 साल में। तो वो डेट लिखा रहता है, मतलब वो अपने को फाइनल वैल्यू दे रहा है। तो इसको समझ सकते हैं कि ये जो आप शुरुआत में पैसा लेते हो वो प्रिंसिपल है, और बाद में जो आप चुकाओगे, जो आपका पूरा कर्ज है, वो क्या है? आपका बेसिकली अमाउंट जो आप वापस लौटाओगे। तो ये है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। इसका यूज होता है अपने SI और CI में। अब किस तरह से उसको प्रयोग में लाएंगे वो देखेंगे कुछ सवाल के थ्रू। और एक कंसेप्ट और, जब रेट परसेंट दिया हो, जब रेट परसेंट अपने को दिया हो, तो एज्यूम करते हैं कि जो अपना प्रिंसिपल है वो है 100 रुपये, रेट ले लेते हैं 10%, टाइम ले लेते हैं 3 साल ले लेते हैं, 3 years। अब यहाँ पे अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू अपने को निकालनी है, क्या कब होगी। पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम पीरियड है ये 0। ये टाइम पीरियड है 0, शुरुआती है जस्ट। टाइम पीरियड 1 साल, टाइम पीरियड 2 साल, यहाँ पे 3 साल। प्रिंसिपल आपने लिया था 100 रुपये का, तो यहाँ पर लिखेंगे उसकी वैल्यू रहेगी 100। शुरुआत में ही है ये तो।
एक साल बाद इस 100 रुपए की क्या वैल्यू हो जाएगी? अभी अपन बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की टर्म्स में। अभी बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की टर्म्स में। 110 हो जाएगी, मतलब 100 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? इसमें अपन अभी के लिए लिख लेते हैं 1.1। वही 11/10 ही है। 2 साल के बाद क्या होगा? ये प्रिंसिपल, ये मेरा प्रिंसिपल चल रहा है। 2 साल के बाद क्या लिखूं? 100 मल्टीप्लाई बाय 2 साल के लिए 20% हो जाएगा, मतलब 1.2। 3 साल के लिए 100, 30% मतलब 1.3। ये हो जाएगी उसकी वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए, एक साल के बाद वो 1.1 10% से बढ़ जाएगी, 2 साल के बाद 20% से बढ़ जाएगी, 3 साल के बाद 30% से बढ़ जाएगी। अब यहां पर अगर मुझे इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, अब मुझे इंस्टॉलमेंट भरनी है, तो मैं किस तरह से वो करूंगा? जब आपने लोन लिया, अगर आज की डेट में लोन लिया तो आज के आज ही एक इंस्टॉलमेंट दे दोगे क्या? नहीं दोगे, एक साल के बाद दोगे। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपने यहां पे भरी, एक साल बीता आपने इंस्टॉलमेंट भरी, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने सेकेंड ईयर पे भरी। और इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर लेता हूं। तीसरी इंस्टॉलमेंट आप यहां पे भर दोगे और आपका लोन जो है वो पूरा हो जाएगा। आपका लोन पूरा हो जाएगा। ऐसे ही अपना इंस्टॉलमेंट काम करता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं। सवालों में लिखा रहेगा इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे अब सब कुछ क्या करना पड़ेगा अपने को? देखो, ये तो एक साल मतलब एक साल के अंत में यहाँ पे है, ये 2 साल के अंत में यहाँ पे है, ये 3 साल के अंत में यहाँ पे सबको अपने को देखना पड़ता है प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज के टर्म्स में। अगर ये इंटरेस्ट की वैल्यू पहले साल के अंत में आई है, तो क्या यहाँ पर भी आय ही रहेगी? नहीं रहेगी, बदल जाएगी। जिस जिस परसेंट से ये बदल रहा है उसी परसेंट से वो भी बदलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, आई की वैल्यू क्या होगी? आई मल्टीप्लाई बाय 10% से वैल्यू बढ़ेगी उसकी, 1.1 लिखेंगे। यहाँ पे 1.2 20% से बढ़ जाएगी। यहाँ पे 2 साल के अंत में आई है तो बस एक साल उसको बढ़ाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? आई मल्टीप्लाई बाय 1.1 एक साल के लिए आप केवल बढ़ा रहे हो। दूसरे साल में तो वो है ही, बस 3 तक आपको लेके जाना है। तो ये अपना पूरा वैल्यू चार्ट बन गया इस चीज का कि प्रिंसिपल जो था 3 साल पहले 100 रुपए, वो आज की डेट में उसकी वैल्यू ये है। जो आपने पहली किस्त भरी थी एक साल के अंत में, उस किस्त की आज की वैल्यू ये है। फिर जो दूसरे साल के अंत में किस्त भरी थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। और जो इस साल आपने भरी है उसकी तो वही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। बस यही चीज अपने को चाहिए होती है और इसी को कैलकुलेट भी करना होता है। इतना हिस्सा इसको आपस में इक्वेट कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट का अपना सवाल बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे क्या? पहले साल में जो इंटरेस्ट था वो था, मतलब उसकी जो वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है वो है आई मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 1.1 ये वाला, प्लस इस साल जो आपने इंस्टॉलमेंट भरी इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। जो आपका प्रिंसिपल था 100 रुपए, और उस प्रिंसिपल की प्रेजेंट वैल्यू है 1.3। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो जब भी इंस्टॉलमेंट का सवाल हो, सिंपल इंटरेस्ट का, तो सारे के सारे डेटा को आपको आखिरी वाले टाइमलाइन पे लेके आना है। सारी वैल्यूज जो है वो प्रेजेंट वैल्यू की होनी चाहिए, एक ही उसकी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इंस्टॉलमेंट यहां का उठा लें, वैल्यू यहां की उठा लें, तीसरा इंस्टॉलमेंट यहां का उठा लें, तो इस तरह से वो वैल्यू चार्ट क्रिएट नहीं हो पाता। जो भी पैसा था उसकी वैल्यू एक ही तरीके से बढ़नी चाहिए। तो प्रिंसिपल यहाँ पे 100 था, यहाँ पे उसको 3 साल के बाद क्या वैल्यू है, एक साल के बाद में दिए हुए इंस्टॉलमेंट की आज क्या वैल्यू है, 2 साल के बाद दिए हुए इंस्टॉलमेंट की आज क्या वैल्यू है, और आज वाला तो प्रेजेंट वैल्यू में ही है। ये तरीका है अपना एसआई को सॉल्व करने का। यहां तक क्लियर है? इस पूरी चार्ट में कोई प्रॉब्लम समझने में? क्योंकि इसको अप्लाई करेंगे बाद में, तो जो भी डाउट आ रहा हो भी पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। हाँ, यहां तक अपना ये हो गया। अब इसी में बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की।
कंपाउंड इंटरेस्ट का वैसे तो दूसरा तरीका है, वो बेटर मेथड है रेशो का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पर किताबों में आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा कि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू अपॉन 1.1 प्लस 2 साल का है तो 1.1 का स्क्वायर, ये सब कैसे आता है, वो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ। इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एक पेज जोड़ देते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे CI की। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में यही चीज किस तरह से काम करती है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में आप सबको लेके जाते हो आखिरी साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबको आप लेके जाओगे इनिशियल पे। तो ये वाली वैल्यूज मिटा देते हैं, ये वाली वैल्यूज को मिटा देते हैं। यहाँ पे तो इसको लिखा रहने देते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय, इसको बदलना तो पड़ेगा ही, CI है अब तो। चलो, तो पहले CI के केस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.1, 1.1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.21, 1.1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 1.1 का क्यूब। अब ये जो इंटरेस्ट है इसको मुझे पीछे लेके जाना है, तो अगर यहाँ पे आई भरा था तो यहाँ पे क्या लिखूं, 9 पॉइंट नहीं लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1.1 से। एक स्टेप आप पीछे जा रहे हो। अगर x मल्टीप्लाई बाय 11/10 है इक्वल टू y है, x की वैल्यू अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, y अपॉन, ये हो जाएगा ऊपर और नीचे 11 रहेगा, इसको लिख सकते हैं अपन 1.1। वही चीज अपन यहां पे कर रहे हैं। इस वाले i को किस तरफ यहां पे लाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक साल पीछे ले जा रहे हैं तो 1.1, 2 साल पीछे ले जाएंगे तो 1.1 का स्क्वायर। इस वाले जो तीसरे साल में आपने आपका इंस्टॉलमेंट भरा था, वो एक साल पहले उसकी वैल्यू डिवाइड बाय 1.1, 2 साल पहले उसकी वैल्यू 1.1 का स्क्वायर, 3 साल पहले उसकी वैल्यू 1.1 का क्यूब। जो आपको किताबों में फॉर्मूला लिखा रहता है वो बिल्कुल यही चीज होता है। किताबों में जो CI का लिखा रहता है वो, हाँ ये लिखा हुआ है ना, यहीं से वो डिराइव होके आता है। पर CI में अपन इसको यूज नहीं करेंगे, इससे बेटर मेथड है अपने पास। अगर 2 साल होगा तब तो इसको यूज कर सकते हैं, जैसी बात तीसरे साल पे चली जाती है तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है ये, तो इस चीज को अपन अवॉइड करेंगे, इससे बेटर मेथड है अपने पास। तो जो अपना उसमें लिखा रहता है किताबों में, जस्ट अभी के लिए उसको लिख रहे हैं कि जो भी आपने पैसा लिया इक्वल टू हो जाएगा इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 1.1 से डिवाइड करो, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 1.1 के स्क्वायर से डिवाइड करो, और तीसरा है अगर तो अपन 1.1 के क्यूब से इसको यहाँ पे ऐड कर दो। यही होता है जो किताब में लिखा हुआ है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम सबको लेके जाएंगे आखिरी वाले साल में, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो सबको हम लेके जाते हैं सबसे इनिशियल पॉइंट पे। ये जस्ट आपके ताकि याद हो जाए आपको SI CI, इसलिए CI के लिए बेटर मेथड है अपने पास, उसको यूज करेंगे। जस्ट रेफरेंस पर्पस के लिए है, ताकि ये चीज दिमाग में बैठे, ये बिठाने के लिए वो CI वाला मैंने बताया था। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब एक चीज और अपने को यूज करनी है SI वाले में, वो होता है प्रिंसिपल मंथ्स। ये प्रिंसिपल मंथ्स क्या होते हैं, क्यों लगते हैं, वो समझ लेते हैं। बेटर रहेगा कि एग्जाम्पल से समझें, पर अभी के लिए जस्ट क्योंकि बताना, वरना एग्जाम उसमें समझ में कैसे आएगा सवाल में। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ आपसे जो अपना उसमें टाइम एंड वर्क में होता है कि अगर 10 लोग हैं, 10 मैन हैं, और वो किसी काम को
10 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ वर्क कितना लिखते हैं? एज्यूम्ड 100। क्यों 100 लिखते हैं? इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करते हो, तो बेसिकली आप यहाँ कर क्या रहे होते हो, उसको बोलते हैं मैन डेज आप निकालते हो। ये निकालते हो मैन डेज, इसी को बोलते हैं मैन डेज की नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, वो हो गया आपका मैन डेज, वही हो गया आपका टोटल वर्क। यही वाला कंसेप्ट एसआई में जब रेट परसेंट नहीं दिया होता है या रेट परसेंट निकालना होता है, तब हम इस मैन डेज वाले कंसेप्ट को वहां पे लगाते हैं। वहां पे किस तरह से लगाते हैं? वहां पे रहेगा प्रिंसिपल और यहां पे रहेगा मंथ्स। पूरा ही लिख देता हूं, प्रिंसिपल और मंथ्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं प्रिंसिपल मंथ्स, शॉर्ट के लिए अभी पीएम। क्यों निकालना जरूरी होता है ये तो उससे समझ में आ जाएगा, पर ये प्रिंसिपल मंथ्स क्या है इसको रिलेट कर सकते हो मैन डेज से। नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज करते हैं, तो प्रिंसिपल मंथ्स में क्या करेंगे, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे मंथ्स के लिए, कि कितना प्रिंसिपल कितने महीनों के लिए यूज में आया। सवाल क्या होता है कि 3 मंथली इंस्टॉलमेंट है, अब मंथली इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है, मतलब जो भी प्रिंसिपल था पहला उसको आपने 1 मंथ के लिए यूज किया, दूसरा जो प्रिंसिपल था उसको आपने अगेन 1 मंथ के लिए यूज किया। अब ये एक एक मंथ क्यों? एसआई में जो सिंपल इंटरेस्ट का जो अपना इंस्टॉलमेंट होता है उसमें कंसेप्ट क्या चलता है कि जो भी पैसा आप लौटाओगे, जो भी पैसा आप लौटाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपए लिए, तो जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो तो बात अलग हो गई, जो आप पैसा लौटाओगे इंस्टॉलमेंट की टर्म्स में वो आपका डिडक्ट होता है आपके मेन प्रिंसिपल से। पहले सारा आप प्रिंसिपल चुकता करोगे, आखिरी में आपका इंटरेस्ट आप लौटाओगे, इसलिए प्रिंसिपल मंथ्स वहां पे यूज में लेना पड़ता है। पहले आपका जो भी इंस्टॉलमेंट कटेगा 100 में से, फॉर एग्जाम्पल अगर हर महीने 10-10 रुपए कट रहे हैं, तो 10-10 रुपए आपके प्रिंसिपल से कटेंगे। पहले में 10 रुपए कट गए आपके, तो नया प्रिंसिपल हो जाएगा 90। फिर 10 रुपए का आपने इंस्टॉलमेंट भर दिया, फिर आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 80। फिर आपने 10 रुपए का इंस्टॉलमेंट भर दिया, आपका नया प्रिंसिपल हो जाएगा 70। तो ये 100 रुपए आपने 1 महीने के लिए यूज किए, तो 100 × 1 100 यहाँ पे आपका प्रिंसिपल मंथ निकल गया। ये 90 रुपए आपने अगले 1 महीने के लिए यूज किए, तो यहाँ पे 90 आपका प्रिंसिपल मंथ निकला। 80 रुपए आपने 1 मंथ के लिए यूज किए, तो 80 आपका प्रिंसिपल मंथ हो गया। 70 रुपए आपने 1 मंथ के लिए यूज किए, तो 70 आपका प्रिंसिपल मंथ हो गया। बाद में जाके इनको जोड़ दिया जाता है टोटल प्रिंसिपल मंथ्स निकालने के लिए, इसलिए यहाँ पे इसको मैं मैन डेज से कंपेयर कर रहा था। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं। एसआई का इंस्टॉलमेंट वाला सवाल ट्राई करो एक बार खुद से। नहीं, 10% नहीं आता। सिंपल इंस्टॉलमेंट का टॉपिक अपने नॉर्मल उसकी तरह काम नहीं करता है। अमन कह रहा है 100/11%। और किसी का आंसर? पूछा है उन्होंने अपने से एनुअल रेट, जबकि यहाँ पे हिसाब किताब किसका चल रहा है, मंथली के हिसाब से चल रहा है। तो पहला कैच तो यहाँ पर है। एनीवेज, आपने लिए कितने उधार, 10 रुपए आपने उधार लिए। और आप टोटल लौटाओगे कितने, 11 रुपए, क्योंकि 1-1 रुपए का आपका इंस्टॉलमेंट है। टोटल 11 रुपए आप लौटाओगे, 10 रुपए आपने लिए थे, मतलब जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो होगा 1 रुपए का। इतना हिस्सा पहले साइड में लिख लो कि इंटरेस्ट मेरा 1 रुपए का है। अब मुझे चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए, रेट परसेंट निकालने के लिए, कि नीचे मेरा प्रिंसिपल कितना होगा। तो वो प्रिंसिपल डायरेक्ट 10 नहीं होता है। 10 आपने पूरे के पूरे 11 महीने के लिए थोड़ी यूज किया, तो उसमें से लौटाते भी तो गए, तो प्रिंसिपल तो आपका चेंज होता जा रहा था हर महीने। इस चीज को इस तरह से देखो।
पहला आपने 10 रुपए लिए, 1 महीने के लिए आपने लिए थे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर फर्स्ट, या पहले लिख लेते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और यहाँ पर 1। ये जो पहला 10 रुपए आपने लिया, आपने कितने महीने के लिए यूज किया? 1 महीने के लिए केवल। फिर आपने 1 रुपया लौटा दिया, तो फिर आपके पास बचे 9 रुपए। इस 9 रुपए को आपने कितने महीने के लिए यूज किया? 1 महीने के लिए। तो बेसिकली ये सेकेंड मंथ था, ये आपका थर्ड मंथ था, ये फोर्थ मंथ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, आई को यहाँ से भी हटा देता हूँ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। 11th मंथ में तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, 1 रुपया था वो भी लौटा दोगे तो वहां पे तो हो जाएगा अपना 0। उस 11वें महीने में क्या करोगे? टोटल जो आपका इंटरेस्ट था वो 1 रुपए का आपने कलेक्ट किया था, तो वो 11वें महीने में आप 1 रुपया लौटा के पूरा लोन अपना खत्म कर दोगे। तो यहाँ पे अब देखो प्रिंसिपल मंथ्स वाला कंसेप्ट अपने काम आएगा कि 10 रुपया आपने 1 महीने के लिए यूज किया। हाँ तरुण क्या बोल रहे हो? नहीं, 10 थे ना आपके पास पहले रुपए, टोटल 10 रुपए आपने 1 महीने के लिए यूटिलाइज किया, आपके पास थे। 1 रुपया आपने लौटा दिया, अब आपके पास प्रिंसिपल केवल 9 रुपए बचा। उस 9 रुपए को आप अगले 1 महीने यूज करोगे, फिर उसमें से 1 रुपया लौटा दोगे, फिर आपके पास केवल 8 रुपए बचा। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो वो प्रिंसिपल से कटता है पहले। 11th मंथ में आपके पास 1 रुपया जो इंटरेस्ट मिला वो आप दोगे ना, यहाँ पे इंटरेस्ट भी तो दोगे, केवल प्रिंसिपल ही थोड़ी लौटा के अपना हिसाब किताब कर लोगे। ब्याज कौन 10 साल नहीं, मंथ है। हाँ, यहाँ तो केवल आपने प्रिंसिपल दिया ना, यहाँ 1 रुपए प्रिंसिपल, यहाँ 1 रुपए, यहाँ पे 1 रुपए, यहाँ पे सब आप 1-1 रुपए तो दे रहे हो। अभी तक इंटरेस्ट सबसे आखिरी में दिया जाता है, पूरा जब आपका प्रिंसिपल खत्म हो जाता है तब इंटरेस्ट देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में यही होता है, पहले जो भी आपका इंस्टॉलमेंट जाता है वो आपके प्रिंसिपल में से कटता है। इसलिए प्रिंसिपल की वैल्यू देखो हर महीने बदल रही है, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल मंथ्स का कंसेप्ट अपने को यूज करना पड़ता है। हम्म। तो ये हो गया 1 महीने के लिए, ये हो गया 1 महीने के लिए, सब आप क्या करोगे 1-1 महीने के लिए यहाँ पे यूज करोगे। तो यहाँ पे मुझे चाहिए प्रिंसिपल मंथ्स, ये मुझे देगा 10, ये हो गया अपना प्रिंसिपल मंथ्स। यहाँ पे 9, सबको जोड़ते चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8, इस तरह से टोटल जाएगा अपना 1 तक। 1 तक, उसके बाद तो प्रिंसिपल कुछ बचा ही नहीं, 11वें में तो 0 हो गया था, केवल आपको इंटरेस्ट जो 1 रुपया आपने उतना चढ़ा था आपके ऊपर वो आपको लौटाना था। इन सबको जोड़ दो तो सम ऑफ एपी बन गया ये। फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म टर्म है 10, तो इसका अपन समेशन निकालें तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब 11/2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 से लेके 10, 10 होंगी। प्रिंसिपल की वैल्यू प्रिंसिपल मंथ्स की वैल्यू आ गई आपके पास 55। तो यहाँ पे देखा था 1 रुपए का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था, 1 रुपए का इंटरेस्ट आप पे करोगे कितने प्रिंसिपल मंथ्स पे, 55 प्रिंसिपल मंथ्स पे। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, क्या ये आंसर होगा? यस, ये जो परसेंट निकलेगा ये मंथली निकलेगा, ये मंथली रेट, मंथली 1 महीने का जो इंटरेस्ट रेट है वो निकल रहा है। उन्होंने अपने से बोला कि एनुअल रेट निकाल दो, तो 1 महीने का इतना है तो 12 महीने का कितना होगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट स्टेप ध्यान रखना, अगर मंथली रेट पूछे तो केवल इतना हिस्सा रहेगा, अगर सालाना दर पूछे तो इसको 12 से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से 11, 5 से हो जाएगा 20, 240 और 11, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट वाले थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, बस ये प्रिंसिपल मंथ्स का कंसेप्ट अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करके पकड़ में आ जाएगा तो फिर बात बन जाएगी। इंटरेस्ट निकालना तो आसान है कि 11 मंथली इंस्टॉलमेंट एक एक की तो 11 रुपए हैं और 10 है, मतलब इंटरेस्ट तो 1 रुपए का है, लेकिन जिस पे निकालना है वो होगा प्रिंसिपल मंथ्स, वो अपने को इस तरह से निकालना पड़ता है। इस वाले में कोई दिक्कत? ठीक है। हम्म।
वो प्रिंसिपल मंथ्स है, वो प्रिंसिपल नहीं है। हाँ, जैसे मैंडेज होता है, मैंडेज बोलते हैं ना 100 मैंडेज है, तो क्या होता है 100 मैंडेज? वही प्रिंसिपल और मैंडेज, प्रिंसिपल मंथ्स और मैंडेज को आप एक जैसा ट्रीट करो। आप 55 तो जोड़ के आया है। हाँ, यहाँ से 10, यहाँ से 9, यहाँ से 8, सबको जोड़ा, यहाँ पे समेशन था, वो 55। ये वाला ट्राई करो। प्राणायाम कर रहा है क्या भाई? इतनी कितनी आवाज है, किसके यहाँ पे आ रही इतनी? जैसे वो कुकर में कुछ सीटी वीटी आने वाली रहती है ना पहले, वैसे एकदम सू सू करके आवाज उसे। अच्छा, झाड़ू लग रहा है। हाँ जी, इसमें क्या करें आप? 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है 400 रुपए के। 50 रुपए तो इंटरेस्ट है, सही बात है। 400 रुपये। हाँ, टोटल 400 रुपए के 3 आपने भरे, मतलब 1200 रुपए। और ये था 1150, मतलब इंटरेस्ट तो है आपका 50 रुपए का। अब रेट निकालने के लिए इंटरेस्ट के नीचे मुझे चाहिए होता है प्रिंसिपल मंथ्स, वो बस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 3 इक्वल मंथली मतलब 3 महीने का आपने लोन लिया था, प्रिंसिपल ये था इनिशियल। 400 माइनस करना है, करेक्ट। पहला जो प्रिंसिपल था आपका वो था 1150, इसमें से 400 घटा दिया आपने, आपने दे दिया आपके इंस्टॉलमेंट के तौर पे, तो अगले महीने का प्रिंसिपल अपना हो जाएगा, इसमें से 400 घटाना पड़ेगा। जो भी आपका था उसमें से 400 आपने दे दिए। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, आप पहले अपने जो भी इंस्टॉलमेंट है वो आप अपने प्रिंसिपल से दे रहे होते हो, अपना प्रिंसिपल खत्म करते जाते हो, जो भी इंटरेस्ट बचता है वो आप आखिरी में देते हो, ऐसा। तो इसमें से अपन 400 घटा देंगे, ये अपने को दे देगा 750। ये दूसरे महीने के लिए इंटरेस्ट प्रिंसिपल था, इसको आपने 1 महीना यूज किया, फिर आपने 400 रुपये दे दिए इंस्टॉलमेंट, तीसरे मंथ का बन जाएगा 350। तीसरे महीने के बाद क्या होगा, 350 रुपये तो आप लौटाओगे, साथ में 50 वाला जो इंटरेस्ट था वो भी जोड़ के लौटा दोगे, तो टोटल सम कितना हो गया यहाँ पे? 400। 400 400 करके आपने 3 महीने में पूरा आपका लोन पूरा कर दिया। यहाँ पे प्रिंसिपल मंथ्स निकाल लो, ये कितने टाइम के लिए था? 1 महीने। ये भी 1 महीने, ये भी 1 महीने, तो प्रिंसिपल मंथ्स हो जाएगा अपना, तीनों को जोड़ देंगे। 50 इसको दे दो तो ये हो जाएगा 1200, 7 दे दो तो 1900, 3 दे दो तो 22, और 50 मतलब 2250, 2250। 23 आ रहा है क्या? 19 3 नहीं, 22 ही आ रहा है। बस इंटरेस्ट निकाल लो, 50 रुपए का इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल मंथ है 2250, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, पर ये आएगा क्या? मंथली का रेट परसेंट आएगा। हाँ, और एनुअल निकालना है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई और कर, 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये कटेगा कितने, 4 और 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 9 बार, ये हो जाएगा 20, ये 3 और ये 4, 80/3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, प्रिंसिपल मंथ्स आप यहाँ से निकालोगे, इंटरेस्ट तो पता चली गया ऊपर देख के, डिवाइड करके अपना आंसर निकल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि एनुअल रेट पूछा है या मंथली रेट पूछा है। मंथली है तो केवल इतना, एनुअल है तो उसको 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तरुण, नहीं समझ में आया? आ गया? अगर इंस्टॉलमेंट का लॉजिक ना भी समझ में आ रहा हो तो मेथड याद कर लो, क्योंकि देखो सॉल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा।
चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए। जब ऐसे 3-4 सवाल और करोगे तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि जो भी SICI के नॉलेज यूज करते हैं ये सब उससे बिल्कुल अलग हो गया ये। 77 कैश डाउन पेमेंट। मोबाइल खरीदने गए, 1000 रुपए भर के, बाकी EMI पे उठा लाए। लोन 4000 ही मानेंगे। मोबाइल वाली स्कीम नहीं रहती कि आप जो है 10,000 का मोबाइल है, 2000 रुपये डाउन पेमेंट कर दो, बाकी का EMI पे उठा लो, वही चीज़ है ये। कितना इंटरेस्ट बनेगा? 9 5 45, 4500 रुपये। तो आप टोटल चुकाओगे, 1000 रुपये घटा दिए, 4000 था, मतलब 500 रुपये तो आपका केवल इंटरेस्ट है। देखो, हमेशा जब एक ही अमाउंट आप घटा रहे हो तो वो AP की सीरीज बन जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। हाँ, जब आप एक ही नंबर घटा रहे हो लगातार तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन जाएगी। सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 5000 में से 1000 रुपये तो आपने तुरंत दे दिया था, तो जो आपका इफेक्टिव जो इस प्रिंसिपल पे काम करोगे वो है 4000। ये मतलब 4000 रुपये का आपके ऊपर लोन है इनिशियल, और आप टोटल चुका रहे थे यहाँ पे 9 5 45, तो 500 रुपये का तो इंटरेस्ट हो गया। अब इस 4000 को अपने को देखना पड़ेगा। 4000 रुपया एक महीने के लिए था, दूसरे महीने हो जाएगा 3500, तीसरे महीने हो जाएगा 3000। ऐसे करते करते अपने को लास्ट में आना है, जब हो जाएगा वो 500 बचेगा। यही अपने को करना है। प्रिंसिपल मंथ्स क्या होगा, हर एक एक महीने के लिए आप यूज करोगे, मंथली है क्योंकि सब कुछ। सम ऑफ AP निकाल देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब 4500 बटे 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। 4000 में से 500 घटाओगे, डिवाइड करोगे 500 से, 35 प्लस 1 करोगे क्योंकि लोअर बाउंड है, तो वो हो जाएगा 8। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी आती है ना आप लोग को? हाँ, वो ठीक है। नंबर अगर चूंकि ये इंक्लूडेड है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, +1 करना पड़ता है। जब लोअर बाउंड आपका इंक्लूडेड है उस सीरीज में तो +1 आखिरी में करना पड़ता है। आप जो कर रहे हो कि 4000 में से 500 घटा देंगे 35 हो जाएगा, फिर 500 से करेंगे तो वो आपको 7 देगा, पर एक्चुअल टर्म्स यहाँ पे 8 आएंगी, क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो आगे +1 फॉर्मूला है बेसिक, ये तो AP वाला। हम्म, तो ये 2 से हो जाएगा ये अपना 4 बार। प्रिंसिपल इंटरेस्ट था अपना 500 रुपये का, प्रिंसिपल मंथ है अपना 4500 मल्टीप्लाई बाय 4, और 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। मंथली इन्होंने बोला है पर एनम निकालना है, मतलब 12 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2 0 यहाँ से हटा दो, 5 से इसको 9 कर दो, 4 से ये हो जाएगा 3, 3 से ये हो जाएगा 3, 100/3। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट है। 100/3% का है। नहीं, ये सब प्रिंसिपल मंथ्स अपने को समझ में आना है, ऐसा ही करना भी पड़ेगा, और ये भी पता होना चाहिए कि अपनी AP की सीरीज बनती है, क्योंकि सेम नंबर आप उसमें से माइनस करते जा रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन। ये अपना था पहला मंथ, ये था सेकंड वाला, थर्ड, ये था अपना 8th वाला। इस वाले सवाल को देखें और इसके पहले वाले सवाल को देखें, तो थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पे जो आपका लोन था 8 नहीं, वो 9th मंथ में आप उसको चुका दोगे, मतलब 500 रुपए का जो आपका बचा हुआ था किश्त, 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी। यहाँ पे ये आ रहा है, ये जो है ये अपना इंस्टॉलमेंट था जो बचा हुआ था, सॉरी इंटरेस्ट था जो आपने आखिरी वाले महीने में पे कर दिया। इस वाले में देखो क्या हो रहा था,
कि आखिरी वाले महीने में प्रिंसिपल तो था ही, प्लस उसमें के साथ इंस्टॉलमेंट भी जुड़ के चला गया था। यार उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके पहले वाले में चले तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, 10th वाले तक तो पूरा आपका प्रिंसिपल चला गया था, इंस्टॉलमेंट जो इंटरेस्ट बचा हुआ था आपने उसको अलग से दिया था। इस वाले में आखिरी वाले के प्रिंसिपल के साथ मिला के आपने पूरा इंटरेस्ट दिया था। इस वाले में प्रिंसिपल पूरा खत्म हो गया था, फिर आपने इंटरेस्ट आखिरी में दिया था। तो ऐसी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। उससे अपने सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहने वाली। क्या बोल रहे हो तरुण? आज तरुण का दिमाग घूम गया है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का टॉपिक है, देखो ऐसे ही है ये वाली चीज, ये समझ लो कि याद करने वाली। 78। अब यहाँ पे देखो रेट परसेंट दिया हुआ है, तो अब इसमें कैसे करेंगे? पहले 520 को घटाएंगे, ठीक है, वो तो कैश डाउन पेमेंट था, उतना तो आपने कैश दे दिया उसको। तो जो भी आपका लोन अमाउंट है वो हो जाएगा 1905 और 20, 80। जो भी कामकाज करना है अपने को इस पे करना है। देखो हो क्या रहा है, इंस्टॉलमेंट आपकी मंथली चल रही है, और रेट परसेंट क्या दिया हुआ है? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? मंथली करना पड़ेगा, इस परसेंटेज को अपने को मंथली करना पड़ेगा। 12 महीने के लिए, 12 महीने के हिसाब से 25% है। एक महीने के लिए क्या होगा, 25/12%। ये अपना मंथली रेट बेसिकली बन जाएगा। अब जब भी रेट परसेंट दिया हो तो जो मैंने टेबल बनाई थी एसआई वाली उसको यूज करेंगे, सारी चीजों को अपन उठा के ले जाएंगे आखिरी वाली टाइमलाइन पे। 4 महीने की बात हो रही, मतलब चौथे महीने में के अंत में सबको लेके जाएंगे वैल्यूज को। ये वाली टेबल याद करो, ये प्रिंसिपल है अपने पास वहां पे कुछ 1980 कुछ, उसको लेके जाएंगे यहाँ पे चौथे साल में। जो भी आप इंस्टॉलमेंट भरेंगे उसको भी आप लेके जाएंगे चौथे वाले महीने में, सॉरी महीने में। ये सवाल ये रहा। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? 4 मंथली है, मतलब होगा भाई उसी चीज को लिख लें, t=0, t=1, t=2, 3। जगह नहीं बच रही, इसको हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। यहाँ तक अपने को सब कुछ करना है। ये जो लोन अमाउंट है वो अपना यहाँ पर है अभी 1980 में, तो यहाँ की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1980 मल्टीप्लाई बाय, हाँ तो अपना रेट परसेंट, पहले रेट परसेंट वाला मसला सुलझा लेते हैं। कितना निकाला था मंथली रेट? 25/12%। इसको रेशो में अगर कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पे लिख लेते हैं। 25 से इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 मतलब 1/48, ये है अपना रेट। रेट जो है कहाँ लिख लें, साइड में यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। रेट जो है वो है मंथली का 1/48। तो यहाँ पे क्या नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ? 49 करेंगे तो 1 साल के लिए होगा ना अपने को, तो कितने साल आगे आना, 1 2 3 4, हाँ 4 साल, 4 साल के लिए यहाँ पे ऊपर 4 लिखोगे, फिर उसको ऐड कर दोगे, मतलब जो अपना वो होगा 52/48। ये है अपना प्रिंसिपल जो लास्ट इस वाली टाइमलाइन पे आप लेके आ गए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता था अपने को? इंस्टॉलमेंट देखना पड़ता था कि पहले साल के अंत में जो आप इंस्टॉलमेंट भरोगे उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स।
मल्टीप्लाई बाय इस वाले x को आप कितना आगे ले जाओगे, 1 2 3, 3 आगे ले जाओगे। तो यहाँ पे क्या नंबर लिखूं मैं, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 48 जोड़ेंगे तो 51/48 करेक्ट है आपका आंसर। प्लस यहाँ पे दूसरे साल में आप कुछ इंस्टॉलमेंट भरोगे, उसकी वैल्यू 1 और 2 साल आगे ले जानी है, तो x मल्टीप्लाई बाय 50/48 प्लस अब ये वाला इंस्टॉलमेंट देखें तो 1 साल आगे ले जाओगे, x मल्टीप्लाई बाय 49/48 और यहाँ पे आखिरी में एक भर के आप अपना पूरा लोन चुका दोगे। तो यहाँ पे क्या लिखें, सिंपल x। हाँ, इस इक्वेशन को बस अपने को सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, वही होगा अपना इंस्टॉलमेंट। आप कह रहे हो 48 सब जगह से काट दो, ये गया 48, यहाँ पे बचेगा तो यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को आपने बेसिकली 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक इसको 49 और 51 ये अपने को दे देगा 100, 50 है मतलब 150 और 48 198। यहाँ पे आ रहा है 1980 मल्टीप्लाई बाय 52 इक्वल टू 198x। ये चला गया इससे 10 बार, x की वैल्यू आ गई आपकी 520। यही आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो इक्वेशन लिखने में अपने को वही जो टाइमलाइन वाला कंसेप्ट था वही यहाँ पे लगेगा। हाँ 4 महीने का था। हाँ इस आपने पहले साल के अंत में इंस्टॉलमेंट दिया था, तो उसको आप कितना आगे ले जाओगे, 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इसलिए उसको 3 वाले से कर रहे हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आपने लोन लिया तुरंत तो नहीं इंस्टॉलमेंट देते हो, 4 साल का लोन है तो 1 साल के बाद आप इंस्टॉलमेंट भरोगे, तो 1 साल तो अपना यहाँ चला ही गया ना। ये 1 साल के एंड में आपने रुपए इंस्टॉलमेंट पहला दिया, 1 साल के अंत में था, ये 2 साल के अंत में, 3 साल के अंत में, 4 साल के अंत में, कितने जंप किए आपने, 1 2 और 3, इसलिए 3/48 यहाँ पे का इफेक्ट यहाँ पे लिखा था। 3/48 मतलब 51/48 एंड सो ऑन। इसीलिए तो आखिरी वाले को अपने को कुछ भी बढ़ाना नहीं पड़ रहा, उसी लॉजिक के कारण कि वो तो है ही प्रेजेंट में, और कहाँ उसको प्रेजेंट में ले जाएं। प्रेजेंट मतलब उस फ्यूचर में, सॉरी, फ्यूचर वैल्यू उसकी एक्स ही रहेगी। प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस ठीक है। ये कह सकते हैं कि यही इंस्टॉलमेंट का सबसे शॉर्ट है। बस ये दो एसआई की बस ये दो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आप करने में मेहनत लगेगी। सिंपल इंटरेस्ट वाला तो बहुत आसान है, डायरेक्ट मेथड है। 79 ये वाला क्वेश्चन टाइप रहता है कि इतना कर्जा है उसको चुकाना है, जो भी कंडीशन दी है। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ रुपीज इतना। अब इसको क्या मानेंगे, इनिशियल वाला जो लोन लिया था वो, या जो कर्जा आप चुकाओगे वो, जो चुकाएंगे वो मानेंगे। करेक्ट। 4 साल की बात हो रही, 5% सिंपल इंटरेस्ट है, उसने लिखा है मतलब ईयरली मानेंगे उसको। ये जो 6450 इसको कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, लास्ट में लिखेंगे है ना। ये तो टोटल जो चुकाना है वो है, तो ये अपने को ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू उन्होंने दे दी है 6450। जो इक्वेशन लिखेंगे वहां पे सिंपल अब लिखेंगे 6450, इसको किसी भी रेट से अपने को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब ये हो जाएगा इक्वल टू, अब इन सब का निकालते चलो। पहला वाला जो आपने किस्त चुकाई एक्स, क्या मल्टीप्लाई करें उसमें,
5% लिखा है, 5% का मतलब होता है, इसको इफेक्ट में लिखे तो 21/20। कितने स्टेप आगे ले जाएंगे अपन उसको? 4 स्टेप कैसे आगे ले जाएंगे इसको? 1, 2, 3, 3 स्टेप आगे ले जाएंगे। ये 5% का मतलब क्या है? 1/20 लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं अभी तो यहाँ पे लिखेंगे 23/20, करेक्ट है। 23/20 इस वाले का आपने काम कर लिया। अब इस वाले का क्या होगा? प्लस x मल्टीप्लाई बाय 22/20, दो जंप आगे कराने। इस वाले का x इंटू 21/20, और ये वाला तो x पे ही रहेगा, वो तो फ्यूचर वैल्यू ही है, उसके आगे तो उसको कुछ करना ही नहीं है अपने को। इतना हिस्सा अपने को इसका कैलकुलेट करना है। 4 साल के लिए है, 5% सिंपल इंटरेस्ट। इस तरह के अगर नंबर लिखने में प्रॉब्लम, अगर ऐसे नंबर लिखने में प्रॉब्लम आए, देखो एक तरीका और है, अगर ऐसे नंबर लिखने में प्रॉब्लम आए तो 5% दिया हुआ है, 5% मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जंप करना था तो 15% हो जाता। इसकी जगह लिख लो आप 1.15, यही है 115/100। पॉइंट करना आसान हो जाएगा इनफैक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 साल आगे ले जाना है तो 1.10, 10% का इफेक्ट है 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए क्या इफेक्ट होगा? 1.05, और यहाँ पे रहेगा x एज इट इज। अब इसको जोड़ना, हाँ अब इसको जोड़ना आसान हो जाएगा कि 0.05 इसको दे दो तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, मतलब 0.30 यहाँ पे, और 1, 2, 3 और 4, 4.30 x। इस वाले का आप एक जोड़ना भूल गए लगता है। 4.3 x की जो वैल्यू है वो है 6450। इसको डेसिमल हटा दो, यहाँ पे 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 43 से ये कटना चाहिए। कितनी बार जाएं इसको? 75 तो नहीं जाएगा, ये तो एक बार जा रहा है यहाँ पे। एक मिनट रुको, एक बार काटेंगे तो 43, यहाँ पे एक और यहाँ पे 2, बचेगा 215। अब ये जाएगा 5, 20 और 15, 5 बार, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 1500। इंस्टॉलमेंट आप भरोगे 1500 का, ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमेशा डेसिमल में लिख लो बजाय फ्रैक्शन में करने के, अगर नंबर कन्वीनियंट है तो। पिछले वाले सवाल में क्या हो रहा था कि 25/12% था, अब इसका क्या करते? वो तो फ्रैक्शन अपने आप में ही देता, इसलिए वहां पे फ्रैक्शन में काम कर लिया था। यहाँ पे डेसिमल्स में काम करना इजी रहेगा, बस ऐड करना है अपने को। 1500। हाँ, वो वैल्यूज में अंतर आता है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू वो अलग चीज हो जाती है। इसीलिए इसीलिए इस तरह के सवाल आने बंद हो गए हैं, क्योंकि इन सवालों को काइंड ऑफ गलत समझा जाता है। मतलब ये कहते हैं कि ये सवाल सही नहीं है, इसलिए आपको एसआई के सवाल अब देखने को नहीं मिलेंगे। अब सारे ज़्यादातर सीआई के इंस्टॉलमेंट के सवाल आने लगे हैं बजाय एसआई के, क्योंकि जो आप लॉजिक बता रहे हो सही बता रहे हो। इसीलिए, हाँ, इसीलिए यहाँ पे इसको, इस तरह के सवालों को अब एग्जामिनर्स अवॉइड कर रहे हैं। ये सब पहले इसी तरह की लैंग्वेज क्योंकि लिखी रहती थी, और ये कन्फ्यूजन पैदा करती है। जो आपको हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, जो आपको हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, पर चूंकि इस तरह के सवाल आए हुए हैं, अभी भी आरआरबी या किसी दूसरे एग्जामों में बिल्कुल यही लैंग्वेज पूछ के वो डाल देते हैं, तो अब क्या करें? सॉल्व तो करना पड़ेगा अपने को। तो सॉल्यूशन का तरीका ये होता है। ये सारे सवाल जो हैं पूछे गए सवाल हैं। ये वाला सॉल्व करो। अब आ रहा है 5 साल का, और निकालना है कि क्या, हाउ डिस्चार्ज हाउ मच डेट, कितना कर्ज चुकाएगा वो।
कह रहे हो ऑप्शन डी। कम तो नहीं होगा, कम कैसे होगा? 700 से कम तो आ ही नहीं सकता, सही बात है ना। 140 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 700 तो ऐसे ही हो रहा है। हम्म। तो 700 से तो ज़्यादा ही आएगा जो भी आएगा। तो वैसे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। एनीवे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना अपना मेन है। हर एक इंस्टॉलमेंट को अभी के लिए एक्स मान लो, वैसे तो एक्स की वैल्यू दी हुई है, पर जस्ट इस 5% को ठीक ठाक करने के लिए। अगर हर एक इंस्टॉलमेंट एक्स है और कितने साल की बात हो रही है, 5 आप इक्वल इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, तो वो जो अपना ट्री बनाएंगे, 1 साल के बाद का इंटरेस्ट है उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? परसेंट रेशो में नहीं जाएंगे, परसेंट रखेंगे, क्योंकि 5%। तो 20% हो जाएगा 4 साल के हिसाब से, मतलब 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे जो आप इंस्टॉलमेंट भरोगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.15, 3 साल, एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 साल, मतलब 1.10। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, एक और बचा है अभी तो 1.05, और एक बचेगा आखिरी में, उस पर तो कुछ नहीं करना है अपने को, एक्स। तो सब में से एक्स कॉमन निकाल लो, जो भी यहाँ पे रहेगा ऐड हो जाएगा। तो जोड़ते चलते हैं, 0.05 इसको दे दें तो ये हो जाएगा 20, 20 और 20 40, और यहाँ पे 50, मतलब 0.50, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5.50, जीरो घटा दो, जीरो कोई काम नहीं है। ये रहेगी अपनी टोटल जो भी डेट रहेगा आखिरी का। एक्स की वैल्यू तो पता है अपने को 140 है, 140 मल्टीप्लाई बाय 5.5 कर देंगे। तो डेसिमल हटा दो, ये हट गया, 14 × 5 होता है 70, तो पहला वाला और यहाँ पे लिख देंगे 70, 770। ये रहेगा अपना फाइनल डेट जो अपन चुकाएंगे, 770। ये मेथड बस एक बार समझ में आ जाए तो फिर तो अपने को पता है। प्लस कितने साल आगे चलना है वो ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि 5 साल बोला है तो अपन इसको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 25 लिख रहे हो, नहीं। कर्ज लेते ही अपन नहीं चुकाने लगते हैं, 1 साल के बाद चुकाते हैं या 1 महीने के बाद चुकाते हैं, जैसा भी अपना इंस्टॉलमेंट चल रहा हो। आगे चलें। फाइनल अपना सीआई के इंस्टॉलमेंट्स। ये हैं अच्छे सवाल, बढ़िया सवाल, और इनको आराम से करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करो, अगर आता है तो। अमर आपका माइक ऑफ है, बोल रहे होगे तो पता ही नहीं चल रहा होगा हम लोग को। ये तो अपना बुक वाला मेथड लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने इंस्टॉलमेंट है, दो दो इंस्टॉलमेंट है। हर एक इंस्टॉलमेंट आप कह रहे हो 121 का होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार नॉर्मल बुक वाले तरीके से करें तो 210 तो ये है अपना जो आपने लिया है, इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अपने को नहीं पता, एक्स अपॉन 10% के हिसाब से लिखेंगे 1.1, प्लस दूसरे साल का एक्स अपॉन 1.1 का स्क्वायर। यहीं पे अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा अपना 1.1 का स्क्वायर, इसको देना पड़ेगा 1.1, और ये हो जाएगा 1, मतलब 2.1, 2.1। एक्स भी तो लिखना है। ये अपना हो जाएगा ना यहाँ से। और यहाँ पे 1.1 है, यहाँ पे 1.1 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगी? 1 to 1। आंसर तो अपना हो जाएगा 1 to 1। अब यहाँ पे अगर ये 3 साल होता, 4 साल होता, तो अपन परेशान हो जाते कि उसका क्यूब भी लिखो, फोर्थ पावर भी लिखो, तो हाँ अब उसको रेशो से करेंगे। अब रेशो से होता कैसे, उस चीज़ को अपने को देखना है। 210 था इनिशियल अमाउंट, 210 था, इस 210 को मैं तोड़ सकता हूँ 100 रुपये और 110 रुपये में, समेशन मेरा 210 ही दे रहा है।
मतलब मैं एक 210 रुपये का लोन लेने के बजाय दो लोन ले रहा हूँ, एक 100 रुपये का और एक 110 रुपये का। अगर इस 100 को 2 साल में आगे ले जाऊं, मतलब यहाँ पे तो अपना CI चल रहा है, तो 10% पे इफेक्ट क्या होगा, 11/10। फिर एक बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 11/10, तो ये मुझे दे देगा 121। ये हो गया मेरा पहला इंस्टॉलमेंट। और 110 वाला क्या, इसको मैं 1 साल के लिए चलाऊंगा तो 11/10 कर दूंगा, ये मुझे दे देगा 121। ये दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट हो गया, तो 121 दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये दोनों इस तरह से क्यों आते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल हम इस इनिशियल दिया रहता है, हम हमेशा उसको इस परसेंटेज के इफेक्ट रेशो में तोड़ सकते हैं ना। ये देखो, इस यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे 110 आ रहा है, 10% 11/10 का रेशो फॉलो कर रही है। इसी चीज का यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो जो भी आपका इनिशियल प्रिंसिपल दिया था, हम उसको तोड़ लेते हैं, एक लोन को हम बना देते हैं दो लोन। एक लोन जो है उसका प्रिंसिपल ये है 100, दूसरा लोन जो है उसका प्रिंसिपल है 110। दूसरा वाला जो प्रिंसिपल है, लोन है, उसको हम केवल 1 साल के लिए चलाएंगे और वो हमको इंस्टॉलमेंट के बराबर वैल्यू दे देगा। पहला वाला जो प्रिंसिपल था, मतलब एक जो 2 साल की बात हो रही है, तो जो पहला वाला प्रिंसिपल है उसको हम 2 साल चलाएंगे तो वो हमें एक इंस्टॉलमेंट के बराबर वैल्यू देगा। अब इतनी सब राम कहानी की फंसने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ठीक, वरना एक बार रिपीट करके देख लेना। एग्जाम में क्या यूज करेंगे, इस रेशो को ही यूज करेंगे, 11, 10 और 11 के। मेथड समझ लो इसको। 10% को लिखते हैं इफेक्ट के तौर पे 11/10, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 और 11। मैं ये मानूंगा कि जो मेरा एक जो लोन है वो है P1 और दूसरा वाला है P2। पहला वाले लोन को, क्योंकि यहाँ 2 साल की बात हो रही है, तो मैं 2 साल चलाऊंगा, और जो दूसरा वाला लोन है उसको मैं केवल एक बार चला के किस्त भर दूंगा। तो हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला। किसी तरह से अगर इस रेशो की वैल्यू मुझे मिल जाए तो सब कुछ हो जाएगा। कैसे, 10 और 11 दोनों प्रिंसिपल का सम कितना आ रहा है, 21। यहां पे यूज करेंगे यूनिटरी मेथड को। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि जब आपका टोटल प्रिंसिपल रेशो के हिसाब में 21 है, तो आपका लास्ट ईयर का या लास्ट वाला जो प्रिंसिपल है वो है 11। अगर आपका टोटल प्रिंसिपल 210 होता तो आपका दूसरे साल का या जो दूसरा वाला प्रिंसिपल है वो हो जाता 110। यूनिटरी मेथड लग रही है। इस आखिरी वाले को बस आप इस रेट परसेंट से बढ़ा दो, वही आपका इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे देगा। 110 इंटू 11/10, ये अपने को देगा 121। ये अपना आंसर हो जाता है। एग्जाम में सिर्फ अपने को इतना लिखना पड़ता। 3 साल अगर होते तो यहाँ पे मैं 3 रेशो लिखता जो कि आपस में 11/10 के रेशो को फॉलो करते होते। हमेशा अपना इसमें, इस वाले में बस आखिरी वाला अपने को किसी तरह से उसका रेशो निकाल लेना होता है कि वो कितना रहेगा, उसके हिसाब से यूनिटरी मेथड लगा के आंसर निकाल लेंगे। एक सवाल और इस पर ट्राई करो तो आपको समझ में आएगा। 4% का रेट दिया है, 2 साल में आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट भरने, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी। 1352 रेशो से किया या डिवाइड करके किया। 4% है, 2 साल की बात हो रही। 4% का इफेक्ट क्या होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। इफेक्ट देगा ये 26/25। मतलब जो पहला वाला मेरा प्रिंसिपल है वो 25 के रेशो में रहेगा, दूसरा वाला प्रिंसिपल मेरा 26 के रेशो में रहेगा। टोटल प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा रेशो के हिसाब से, 51। 51 हो जाएगा। मतलब जब मेरा रेशो के हिसाब से प्रिंसिपल 51 है, तो आखिरी साल का या दूसरा वाला प्रिंसिपल मेरा 26 है। अगर मेरा प्रिंसिपल टोटल ये होता तो मेरा आखिरी साल का प्रिंसिपल की एक्चुअल वैल्यू क्या निकल जाती, 26/51 मल्टीप्लाई बाय 2550। ये निकल गया मेरा दूसरा वाला प्रिंसिपल। इस दूसरे वाले प्रिंसिपल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं इसी रेट परसेंट के इफेक्ट से, मतलब 26/25। ये अपना दे देगा इंस्टॉलमेंट, ये दे देगा इंस्टॉलमेंट 25। ये 255 आ रहा है, 51 से कट जाएगा ये कितनी बार, 5 बार। 0 ये कट जाएगा 2 बार। 26 का स्क्वायर होता है 676, इसको अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा क्या, 1200 और 140 और 12, 1 3 5 2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे
सही है। तो सीआई वाला सबसे सही रहता है। इस तरह के इंस्टॉलमेंट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशो लिखो, टोटल वैल्यू निकालो, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओ, मेन अपना फोकस रहेगा इस पे। ये इसकी वैल्यू अपने को एग्जैक्ट चाहिए बस, क्योंकि आखिरी वाले प्रिंसिपल को ही मैं इतने % से बढ़ा दूं तो वो मुझे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे देता है। तो मुझे कैसे भी करके ये इसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब ये वाला ट्राई करो, 3 साल। रेशो क्या निकला? और कह रहा है ए आएगा। बीस % का इफेक्ट अपन लिखते हैं 6/5, मतलब ये वाला अगर 5 होता तो ये 6 हो जाता। अब P3 क्या होगा? इस 6 को मुझे बढ़ाना पड़ेगा 6/5 से। तो मैं या तो डेसिमल में लिखूं फिर इसको कि 36 है तो इसको अपन लिखना पड़ेगा फिर पॉइंट में करके कुछ, या फिर उससे अच्छा क्या होगा, मुझे पता है कि मुझे 5 से आखिरी में जाके हाँ डिवाइड करना है, तो सबको 5-5 से मल्टीप्लाई कर दो अभी। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30। अब मुझे 30 का निकालना है 6/5, तो ये आराम से हो जाएगा 36। रेशो अपना निकल गया, रेशो अपना निकल गया। टोटल का सम निकाल दो, कितना बनेगा ये? 36 में से 5 इसको दे दें तो 30, 30 और 30, 90 और 1 91, 91। तो जब रेशो के हिसाब से पूरा प्रिंसिपल मेरा 91 है तो आखिरी वाला प्रिंसिपल मेरा है 36। तो जब मेरा टोटल ये होता तो मेरा आखिरी साल का प्रिंसिपल कितना बनता, मतलब तीसरा वाला प्रिंसिपल कितना बनता? 36/91 मल्टीप्लाई बाय 4550। ये तो प्रिंसिपल मिल गया। इंस्टॉलमेंट क्या होगा? मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 20% से बढ़ाना है मतलब 6/5। इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। 91 से कटना चाहिए, ये जाएगा 5, ये तो 5 बार जा रहा है, ये हो जाएगा 10। 6 का क्यूब होता है 216, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर ए है। 3 साल का इंस्टॉलमेंट, लेकिन बस इतना ही अपने को लिखना पड़ रहा है। फॉर्मूले से करेंगे तो फिर बुरा फंस जाएंगे 3 साल में। ये क्लियर है? आखिरी सवाल, इसमें भी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली क्वार्टरली सब कुछ हो सकता है। 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। रेट परसेंट तो ईयरली दिया है, मतलब 12 महीने का दिया है 8%। हाफ ईयरली अपने को करना है 6 महीने का हो जाएगा 4%। तो जो भी अपने को कामकाज करना है 4% के हिसाब से करना है। अगर वो पहला प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल का रेशो मुझे लिखना हो तो 4% के हिसाब से, 4% होता है 1/25, ये हो जाएगा 25 और 26, इसका सम टोटल हो जाएगा 51। जब मेरा रेशो के हिसाब से पूरा प्रिंसिपल 51 है तो मेरा दूसरा वाला प्रिंसिपल है 26। जब मेरा इनिशियल प्रिंसिपल 2550 होता तो मेरा आखिरी वाला प्रिंसिपल बन जाता 26/51 मल्टीप्लाई बाय 2550, और इसको मैं बढ़ा दूंगा जो भी मेरा रेट परसेंट है 4 के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, 26/25। ये तो अभी मेरे ख्याल से ऊपर वीक में सॉल्व किया था। ये जाता है 5 बार, ये जाएगा 2 बार, 676 और 2, ये आ रहा था 1352, ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन जैसे एक ऊपर वाले सवाल में भी सेम थी। सीआई का इंस्टॉलमेंट बस इतना ही अपने को करना है। रेट परसेंट दिया है, मस्त उसको अपने को रेशो में कन्वर्ट करना है,
टोटल प्रिंसिपल निकालना है, यूनिटरी लगाना है, और आखिरी वाला 2 साल हैं तो इसको देखेंगे, 3 साल होते तो 3 साल वाले प्रिंसिपल को देखते, तीसरे वाले प्रिंसिपल को देखते, उसको जो भी रेट परसेंट है उससे अपने को बढ़ा देना है, और वही अपना आंसर हो जाएगा। CI इंस्टॉलमेंट निकालने का सबसे सही तरीका है।